नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं होशियार मल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे धार्मिक आंदोलनों की। छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो आंदोलन हुए उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। जैसे कि हमने पिछली क्लास या पिछले वीडियो के अंदर देखा था बौद्ध धर्म के बारे में, जो 2 भागों में हमने कंप्लीट किया बौद्ध धर्म। आज हम बात करेंगे जैन धर्म की। जैन धर्म की इसके भी 2 भाग 2 पार्ट होंगे। आज हम बात करेंगे भाग 1 की। भाग 1 की जैन धर्म के बारे में, जो कि धार्मिक आंदोलन हुए जैन बौद्ध ऐसे संप्रदाय। तो हम देखते हैं कि हमारे कंपटीशन के सिलेबस में 2 संप्रदाय या धर्मों का ही ज़्यादा उल्लेख मिलता है उस समय के धार्मिक आंदोलन में, जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो हमने बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिया। आज हम बात करेंगे जैन धर्म की। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। कहने का मतलब है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलो तो हो जाइए तैयार। हम देखते हैं जैन धर्म के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले देखो, जैन धर्म के संस्थापक, इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान आदिनाथ थे। पहली लाइन में ही बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौर करो। बहुत बार ये क्वेश्चन आता भी है कंपटीशनों के अंदर। जैसे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, इसके प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, ऋषभदेव, जिसे भगवान आदिनाथ भी कहा जाता है। क्लियर है? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव या आदिनाथ? दोनों में से एक ऑप्शन में दे सकता है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव या आदिनाथ थे। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। जैन परंपरा में धर्म गुरुओं को तीर्थंकर कहा गया है तथा इनकी कुल संख्या 24 बताई गई है। ये क्वेश्चन भी प्यारे विद्यार्थियों बहुत बार देखा होगा आपने, बहुत बार पूछा जाता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो याद रखना 24 हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कितने हुए हैं? 24। इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 24 बताई गई है। गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? एक एक लाइन में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है, तो इसलिए एक एक लाइन को क्लियर करते हुए चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन शब्द जिन, जैन शब्द है वो जिन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। जो ये मानो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे कहा जाता है जिन। जैन शब्द जिन शब्द से उत्पन्न हुआ है। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनमें प्रथम ऋषभदेव है, ये हमने देखा पहली लाइन में ही, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किंतु 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को छोड़कर पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिक संदिग्ध है। कहने का मतलब उनकी ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती है। केवल 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और उसके बाद में जो 24वें तीर्थंकर आएंगे महावीर स्वामी, इनके अतिरिक्त अन्य तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। कहने का मतलब इनकी जानकारी बहुत कम मिलती है इतिहास के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। उसके बाद में पार्श्वनाथ का जन्म महावीर से 250 वर्ष पूर्व काशी नरेश अश्वसेन के यहाँ हुआ। इन्हें समेध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
कहने का मतलब है कि पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूर्व काशी के नरेश अश्वसेन के यहाँ हुआ था, ऐसा माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा ऐस्ते 4 महाव्रत का उपदेश दिया था। उसके बाद में महावीर स्वामी ने इसके अंदर ब्रह्मचर्य को जोड़कर 5 महाव्रत नाम दे दिया था। ये 4 तो किसके थे? पार्श्वनाथ के। और 5वां ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा ऐस्ते 4 महाव्रत का उपदेश दिया था। इसके किसके? पार्श्वनाथ के। इसके अनुयायियों को निग्रथ कहा जाता था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा जैन धर्म के संस्थापक और इसके प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, जिसे भगवान आदिनाथ भी कहा जाता है। और कहा जाता है इनका जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। ऋषभदेव की जानकारी और वर्णन ऋग्वेद में मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखेंगे जैन धर्म के तीर्थंकर जो चॉइस हुए हैं उनके नाम और उनके प्रतीक चिन्ह। उनके प्रतीक चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ में हम बात करेंगे महावीर स्वामी 24वें जो तीर्थंकर है उनका जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, महावीर स्वामी का जीवन परिचय, महावीर स्वामी का जीवन परिचय हम देखेंगे जो अति महत्वपूर्ण है। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन भी बना दिया जाता है। जैसे कि हमने पीछे बौद्ध धर्म में देखा था महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, उसी प्रकार महावीर स्वामी का भी हमें जीवन परिचय ध्यान में होना चाहिए। कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आ रहा है ना समझ में? हम क्या पढ़ रही हैं? जैन धर्म। क्या पढ़ रहे हैं? जैन धर्म के बारे में। तो देखो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार कंपटीशनों में पूछा जाता है। महावीर स्वामी जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक संस्थापक, केवल संस्थापक आए तब तो ऋषभदेव या आदिनाथ होगा, और वास्तविक संस्थापक पूछे तो उत्तर क्या बन जाएगा? महावीर स्वामी बन जाएगा, जो कि 24वें तीर्थंकर भी थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जन्म, इनका जन्म कुछ बुकों में 599, कुछ बुकों में 540 ईसा पूर्व कहते कि वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। कई जगह कुंड ग्राम भी दे रखा है, कई जगह कुंडल गांव भी दे रखा है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, वर्जी जो संघ था वहां पे था एक प्रकार से ये गांव, वहां हुआ था इनका जन्म। तो ये कुंडल गांव है ना, ये याद रखना, ये कई बार पेपर में पूछा हुआ है, तो इसको जरूर ध्यान में रखना प्यारे विद्यार्थियों। माता का नाम त्रिशला, माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी, राजा चेतक की बहन थी। कौन? त्रिशला, जो कि महावीर स्वामी की माता थी। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञातक कुल के प्रधान थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इनका मूल नाम वर्धमान था और इनका वंश था इक्ष्वाकु कुल से संबंधित थे ये। गौर करना, कहने का मतलब इनका जन्म 599 या 540 ईसा पूर्व, जो कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था। चैत्र शुक्ल
त्रयोदशी को इनका जन्म माना जाता है। माता का नाम तीर्थशिला, पिता का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी का नाम यशोदा जो राजा समरवीर की पुत्री थी, समरवीर की पुत्री थी। इनकी पुत्री का नाम है प्रियदर्शना या अणोजया, ये नाम भी कई जगह मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। महावीर स्वामी का जीवन परिचय, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। उसके बाद में दामाद का नाम जामाली नामक एक क्षत्रिय था, इनका दामाद। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, भाई का नाम, जो इससे बड़ा भाई था जिसका नाम था नंदीवर्धन, जबकि इसका खुद का नाम था वर्धमान। इसकी आज्ञा से, किसकी? अपने बड़े भाई की, नंदीवर्धन की आज्ञा से महावीर 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर, गृह छोड़ करके संन्यास लिया था, संन्यास को धारण किया था सत्य की खोज के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। देखो, गौतम बुद्ध की तरह ये भी एक ऐसे राजकुमार थे जो राजपाट छोड़ करके सत्य की खोज के लिए निकल गए थे। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करो उस समय उन्होंने किस प्रकार से अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। देखो, इतना संयम धारण किया था उन्होंने और ज्ञान की प्राप्ति की थी। अंत में 12 वर्ष तक कठोर लगातार, कहने का मतलब 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या व साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में बहुत ही कठोर तपस्या और साधना की थी। कहा जाता है यहां तक कि इतने साधना में लीन हो गए कि जंगल में जो भी जंतु, जानवर, पशु, पक्षी, उन्होंने बहुत ज्यादा इनको नुकसान पहुंचाने की सोची थी, लेकिन ये एक प्रकार से वीर थे, इसीलिए तो इनका नाम महावीर स्वामी हुआ था। पहले तो इनका नाम क्या था? वर्धमान था, लेकिन जैसे ही वो जंगल में तपस्या करते हैं तो उस समय कीड़ी मकोड़े एक प्रकार से इसके कान पे, ये मानो कि सिर पे, हाथ पे, पैर पे घूमते रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी साधना नहीं तोड़ी। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करो, इतना दृढ़ निश्चय था कि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, तभी तो इनका नाम महावीर स्वामी हुआ था। कहा जाता है कि 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या व साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जुम्बिक ग्राम के पास रिजुपालिका नदी के किनारे, दोनों ध्यान रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल सकते हैं। नदी का नाम पूछा जा सकता है, जैसे गौतम बुद्ध वाले में हमने देखा था, इसी प्रकार यहां पर भी ध्यान में रखना है। रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष नीचे केवल्य सर्वोच्च ज्ञान केवल्य प्राप्त हुआ था इनको 12 वर्ष की लगातार कठोर तपस्या के बाद। प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में फिर इनको केवलीन जिन, जिसे विजेता कहा जाता है, अरह योग्य जिनको कहा जाता है, निर्ग्रत जो बंधन रहित होता है, आदि उपाधियां मिल गई थी महावीर स्वामी को, वर्धमान को। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, ये इसके नाम हो गए बाद में जैसे उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी। उसके बाद में निर्वाण मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में राजगृह के पास पावापुरी, या केवल पावा भी आ सकता है, पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी दीपावली के दिन। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हो गई। तभी तो जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्मदिन, जो कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, तो महावीर जयंती तथा मोक्ष दिवस के रूप को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाते हैं जैन धर्मावलंबी, जैन धर्म के जो लोग हैं। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इनके 11 शिष्य थे।
कितने शिष्य थे? 11 शिष्य थे, जिन्हें गणधर कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रथम गणधर गौतम गणधर था, यह भी नोट करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि इनके 11 शिष्य थे जिन्हें गणधर कहा जाता था। प्रथम शिष्य जो इनका दामाद था जामाली, वही इनके प्रथम शिष्य बने थे, जामाली। एक बात और नोट करना प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ये भी नोट करना, जो इनकी परम शिष्या हम कह सकते हैं। कौन थी? चंपा थी इनकी परम शिष्या। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, महावीर स्वामी का हमने जीवन परिचय देखा। 24वें तीर्थंकर थे, वास्तविक संस्थापक थे, जैन धर्म के माने जाते हैं। जन्म वैशाली के कुंडल गांव में हुआ था। माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोधा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अर्णोजा और दामाद का नाम जामाली था। भाई का नाम नंदी वर्धन था और इनको 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में जुम्बिक ग्राम के पास रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, और इसके 11 शिष्य थे जिन्हें गणधर कहा जाता था, और प्रथम गणधर गौतम गणधर थे, और इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जामाली थे माने जाते थे। और ये मानो कि इनकी एक जो शिष्या थी चंपा, ये भी ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। तो ये देखा हमने महावीर स्वामी का संक्षेप में जीवन परिचय। अब बात करते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर। एक वीडियो और बनेगा भाग 2, जिसके अंदर हम जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत, उनके त्रिरत्न हम कह सकते हैं, 2 भागों में कैसे 2 शाखाएं कैसे बनी, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण शिक्षाएं हम देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो अगला वीडियो और ही महत्वपूर्ण होगा, देख करके पढ़ करके आपको मजे आ जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो गौर करना, जैसे हमने बौद्ध धर्म के 2 महत्वपूर्ण क्लास से 2 वीडियो देखे, उसी प्रकार जैन धर्म के बारे में भी हम 2 क्लासें, जो कि ये पहली क्लास भाग 1 देख रही हैं, इसके बाद में अगली क्लास आएगी भाग 2, जो कि जैन धर्म के सिद्धांत और शिक्षाओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें होंगी उसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे मैंने जैन धर्म के तीर्थंकर लिखे हैं 24, उनके आगे उनके प्रतीक चिन्ह। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप कह सकते हो कि सर ये 24 के 24 कैसे याद होंगे इनके प्रतीक चिन्ह। हाँ थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। हाँ ये मानो कि ऑब्जेक्टिव जो आते हैं उसके अंदर बहुत कम पूछा जाता है इनके बारे में, लेकिन जो थ्योरिकल पेपर होते हैं मेंस, चाहे वो आरएस हो चाहे आईएएस हो, वहां पे इनके बारे में जरूर पूछा जाता है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, वैसे ये महत्वपूर्ण है, मेरे हिसाब से तो इनको तैयार करना चाहिए, ज्यादा नहीं तो महत्वपूर्ण को जरूर देखना चाहिए। चलो तो देखते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर। ये क्रम है, ध्यान देना, ये तीर्थंकरों के नाम है, ये प्रतीक चिन्ह है उनके। तो सबसे पहले नंबर 1 ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, इनका प्रतीक चिन्ह बेल या सांड। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 2 अजीतनाथ, जो कि इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। तीसरा है संभवनाथ, अश्व या घोड़ा। 4 नंबर है अभिनंदनाथ, जो कि बंदर इनका प्रतीक चिन्ह। 5 नंबर है श्री सुमतिनाथ, चकवा। 6 नंबर है पद्म प्रभु, कलम। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, कलम इनका प्रतीक चिन्ह था। उसके बाद में 7 नंबर सुपार्श्वनाथ, जो कि साथिया स्वास्तिक इनका प्रतीक चिन्ह। 8 नंबर चंद्र प्रभु, चंद्रमा। ये तो याद हो जाएगा ना प्यारे विद्यार्थियों, चंद्र प्रभु चंद्रमा ही। जो कि 9 नंबर है सुविधिनाथ, जिसे पुष्प दंत भी कहा जाता है, मगरमच्छ। उसके बाद में 10 नंबर है शीतलनाथ,
कल्प वृक्ष, वृक्ष के नीचे जब बैठेंगे तो शीतलता अनुभव करेंगे। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, कल्प वृक्ष किसका प्रतीक चिन्ह है? शीतलनाथ का है। 11 नंबर है श्रेयसनाथ गेंडा। 12 नंबर है वासुपूज्य भैंसा या भैंस। उसके बाद में 13 नंबर है विमलनाथ शुक्र या सुअर। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि महत्वपूर्ण माना जा सकता है, महत्वपूर्ण माना जा सकता है। 14 नंबर है अनंतनाथ साई या सही। अनंतनाथ वो सही है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। 15 नंबर धर्मनाथ वज्रदंड। 16 नंबर है शांतिनाथ हिरण। हिरण एकदम शांति प्रिय और सुंदर पशु होता है। 17 नंबर है कुंथुनाथ बकरी या बकरा। 18 नंबर है अरनाथ या अरहनाथ भी कहते हैं इनको, मछली। 12 नंबर है मलिनाथ कलश। 20 नंबर है सुवर्तनाथ जिसे मुनि सुवर्तनाथ भी कहते हैं, कछुआ। उसके बाद में 21 है नेमिनाथ या नमीनाथ जो कि नील कलम। 22 नंबर है अरिष्टनेमी शंख जिसे नेमिनाथ भी, ये नमी है, ये नेमिनाथ है। 23 नंबर है पार्श्वनाथ जिसे पारसनाथ भी कहते हैं, सर्प। और 24 है महावीर स्वामी सिंह है। गौर करना, तो 24 नंबर महावीर स्वामी सिंह याद रखना है, पार्श्वनाथ सर्प याद रखना है, 2 तो ये याद रखना, और एक ऋषभ देव आदिनाथ का बैल या सांड याद रखना है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, सभी तैयार नहीं होते, कोई बात नहीं है, ये अति महत्वपूर्ण है 2-3, इनको तो जरूर तैयार कर लेना। अगर आप मेंस की एग्जाम देते हो तो उस समय इन 24 के 24 को तैयार करना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमने बात की जैन धर्म की। भाग पहला हमने देखा, जिसके अंदर हमने देखा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, प्रथम तीर्थंकर कौन थे, उसके बाद में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, जैन शब्द जिनसे उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, ये हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा 24 तीर्थंकर कौन कौन हुए, उनके प्रतीक चिन्ह हमने देखे प्यारे विद्यार्थियों। और अति महत्वपूर्ण बात हमने देखी महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर का जीवन परिचय, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, जिनका मूल नाम वर्धमान था। महावीर तो बाद में होता है, जैसे ही वो तपस्या में लीन होते हैं तो उस समय उन्होंने वीर जैसा कार्य किया था। एक प्रकार से ऐसी दृढ़ शक्ति थी इनकी कि मेरे को तो सत्य की खोज करनी है। तो इनका रंग है वो स्वर्ण है, चिन्ह है वो सिंह है, ये याद रखना। जन्म याद रखना चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, और मृत्यु या निवारण या मोक्ष है वो दीपावली के दिन। तभी तो जैन समाज इसे शोक दिवस के रूप में मनाती है दीपावली को। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इनका निवारण या मोक्ष है वो कार्तिक अमावस्या दीपावली के दिन हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण बात है प्यारे विद्यार्थियों। और हमने देखे जैन धर्म के तीर्थंकर 24, उनके प्रतीक चिन्ह और उनके नाम देखे थे प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, भाग 2 जैन धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं, जिसमें पंच महाव्रत है, त्रिरत्न याद है क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इनके बारे में देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैन धर्म की कुछ शब्दावलियों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, भाग 2 में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे विद्यार्थियों कृपया आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।